पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। कविता की इन चंद पंक्तियों से जम्मू कश्मीर की सुंदरता बयां हो जाती है। प्रकृति ने इस राज्य पर जमकर खूबसूरती उड़ेली है। कलकल करती नदियां, लंबी लंबी झीलें, बादलों से टकराते पहाड़, चिनार और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ यहाँ आने वालों का मन बरबस ही मोह लेते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती पर जितनी शेरो शायरी हुई है, उतनी शायद ही किसी अन्य राज्य या देश पर हुई हो। इसलिए भारत ही नहीं, दुनिया का हर शख्स एक बार वादिये कश्मीर जरूर आना चाहता है। पहले ऐसा होता भी था। एक समय था जब बॉलीवुड की हर फिल्म का कम से कम एक गाना कश्मीर की वादियों में जरूर फिल्माया जाता था। यह गाना फिल्म की सफलता की गारंटी होता था। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते थे, लेकिन 1989 में आतंक का काला साया पड़ने के बाद पर्यटक यहाँ से धीरे धीरे दूर होते चले गए। डल झील के शिकारे सूने होते चले गए। कहते हैं हर काली रात के बाद सुबह जरूर होती है। शायद जम्मू कश्मीर में यह सुबह फिर होने जा रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने इस राज्य के विकास के लिए चौतरफा प्रयास तेज कर दिए। हर मौसम में खुली रहने वाली चौड़ी चौड़ी सड़कें और पुल बनवाए, बिजली, पानी और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया। इसके बाद माहौल बनना शुरू हुआ और G20 सम्मेलन के बाद तो यहाँ पर्यटन का नज़ारा ही बदल गया। अब यहाँ देश विदेश के पर्यटक बस, ट्रेन और फ्लाइटों में भर भर कर आ रहे हैं। इससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग जहाँ अभिभूत हैं, वहीं आम लोग भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पर्यटकों की इस संख्या को और बढ़ाने और संभालने के लिए सरकार परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने जा रही है। इसके तहत उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL के तहत आने वाली कटरा से बनिहाल के बीच की 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के शेष कार्य को सरकार ने जनवरी 2024 तक हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह रेल लाइन पूरी होते ही जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। पर्यटकों को प्रकृति की सुंदरता नज़दीक से दिखाने के लिए 19 अक्टूबर 2023 को बड़गाम से बनिहाल के बीच विस्टाडोम कोच वाली पहली ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बनिहाल से बारामूला के बीच भी जल्द ही विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा कटरा से बनिहाल के बीच रेल लाइन का निर्माण पूरा होते ही जम्मू से कश्मीर के बीच वंदे मेट्रो और वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही कटरा बनिहाल रेल लाइन का उद्घाटन बहुप्रतीक्षित सेमी हाई स्पीड ट्रेन स्लीपर वंदे भारत से किया जाएगा और यह स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ही कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच चलेगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कटरा बनिहाल रेल लाइन जम्मू कश्मीर के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन के उद्घाटन अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुशी जताते हुए कहा कि इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के बाद से घाटी में देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पिछले साल जहां 1,88,00,000 सैलानी यहां आए थे, वहीं इस साल यानी 2023 में 30 सितंबर तक ही 1,70,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। उपराज्यपाल ने साल 2023 के अंत तक घाटी में कुल 2.5 करोड़ पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रगति और विकास की राह पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका यहाँ के युवा निभा रहे हैं। यहाँ उन्नति और शांति कायम करने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अब आप सोचिए, अभी जब कश्मीर घाटी देश के अन्य हिस्सों से ट्रेन से नहीं जुड़ी है, तब यहाँ अगर 2.5 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं, तो साल 2024 में जब जम्मू कश्मीर से देश के अन्य हिस्सों के लिए रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, तब यहाँ पर्यटन कितना आगे पहुँच जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि पर्यटन और पर्यटक जिस राज्य में पहुँचने लगते हैं, वह राज्य कितनी तेज़ी से तरक्की करता है। यही एक सेक्टर है जिसमें बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के भी बड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यटन दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें अन्य किसी भी उद्योग के मुकाबले ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। साथ ही पर्यटन में भारत का तीसरा स्थान है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे विदेशी मुद्रा भी प्रचुर मात्रा में आती है। आज अमेरिका और यूरोप अगर विकसित हैं, तो इसमें उनके पर्यटन उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है।
दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारे और हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभार। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।